students, welcoming you all on ADP Star, our super learning platform. So presenting you the ever most demanding video of बिहार जोन पेपर एनालिसिस. बड़े टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम बिहार जोन के लिए ना एक एनालिसिस वीडियो जो है वो आप प्लीज़ हमारे लिए प्रिपेयर कर दो. एसएसटी की बात हम कर रहे हैं आज. बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बिहार का पेपर. अगर मैं बात करती हूँ एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, सो ऑल एंड ऑल एज यूजुअल 40 मार्क्स जो है यहाँ से देखे जाते हैं. लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर इसलिए कहा है क्योंकि बिहार वाले पेपर में ना सब कुछ जो है वो मतलब डिस्क्राइब्ड है. ठीक है, इस पेपर में कुछ भी ऐसे नहीं है कि आप लोगों को एकदम से शॉक लगेगा या आपको कुछ सरप्राइज मिलेगा. सो बिल्कुल प्रिस्क्राइब्ड है, डिटेल्ड है और एक पूरे अच्छे से ना एक मतलब पर्टिकुलरली ना एक लीगेसी को फॉर्म कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है. तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन बात कर लेते हैं. सो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये चार ही सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे बिहार से एनटीएससी एसएसटी पेपर में. लेकिन यहाँ पे एक और बहुत ही अच्छी सी बात है कि ये क्वेश्चंस जो है ना वो डिस्क्राइब्ड है. हिस्ट्री से जो है वो 12 मार्क देखा जाता है, ज्योग्राफी में भी जो है वो 12 मार्क का पेपर ही देखा जाता है बिहार में. इकोनॉमिक्स और सिविक्स की अगर मैं बात कर लेती हूँ तो दोनों ही सब्जेक्ट में 8 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं और कुल मिला के ये बन जाता है हमारा 40 मार्क्स का पेपर. सो बड़ा ही अच्छा सिस्टम है ना ये कि हमें जो है वो मार्क्स पता है. हिस्ट्री से जो है हमें 12 मार्क्स डायरेक्टली मिल जाएंगे. अब मैं बात करती हूँ इस वीडियो में कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिस पे कि ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है. तैयारी तो सारे चैप्टर्स की करनी है, लेकिन हाँ सबसे पहले हम इन चैप्टर्स को ज़रूर कंप्लीट करेंगे. चलिए हिस्ट्री की बात मैं कर लेती हूँ. सो हिस्ट्री में जो है ना राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है, या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन से, या फिर द राइज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. तो ये तीन चैप्टर्स जो है ना वो बेसिकली फॉर्म करते हैं हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन. हिस्ट्री से 12 क्वेश्चंस, ओके. और ये 12 क्वेश्चंस जो है ये हमें प्रोवाइड करेगा 12 मार्क्स. 12 क्वेश्चन एंड 12 मार्क, 1 मार्क ईच, 1 क्वेश्चन विद 4 ऑप्शन. अच्छा, सो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है. फ्रेंच रेवोल्यूशन से देखने को मिल सकता है. राइज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, यहाँ से भी हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. लेकिन हाँ ये बिल्कुल कंफर्म है कि आपको इन तीनों ही चैप्टर से जो है वो 1 मार्क का क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा. ऐसा नहीं है कि एक से आ गया तो दूसरे से नहीं आएगा, इसी से भी आएगा चैप्टर, इस वाले फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी आएगा. एंड राइज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा. सो ऑल एंड ऑल ये 3 चैप्टर्स बन जाते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें कुछ यहीं से देखने को मिलेंगे. अच्छा, उसके बाद मैं बात करती हूँ कुछ आगे अगर आ जाती हूँ. सो नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बिहार में, और यहाँ से जो है मैं करीब एक्सपेक्ट कर सकती हूँ 2 क्वेश्चन. सो 2 क्वेश्चन जो है ना वो हमें यहाँ से देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, सो नेशनलिज्म इन इंडिया से मिनिमम 2 क्वेश्चन बट मैक्सिमम 2 to 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. नेशनलिज्म इन इंडिया के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो इम्पोर्टेंट होगा वो है नाजी एंड द राइज ऑफ हिटलर. ठीक है, सो अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है वो होगा नाजी वाला. सो नाजी से भी यहाँ पे जो है नाजी से भी क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद कहीं नंबर आ जाता है प्रिंट कल्चर. जब भी मैं बात करती हूँ प्रिंट कल्चर की, सो मैं प्रिंट कल्चर के साथ नोवेल चैप्टर को जो है वो ऐड कर ही देती हूँ. क्यों नॉवेल वाले चैप्टर को ऐड कर देती हूँ? क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चंस का कुछ नहीं है. एक्चुअल में प्रिंट कल्चर में भी बहुत सारी बुक्स का डिस्क्रिप्शन है. ठीक है, और नॉवेल्स इन सोसाइटी में भी बहुत सारी बुक्स का डिस्क्रिप्शन है. तो यहाँ से भी हमें जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 to 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. एंड उसके बाद द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है. तो हिस्ट्री जो है 12 क्वेश्चंस के साथ 12 मार्क्स की कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी. सो इन सभी चैप्टर्स की अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है, अगर प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपको सबसे पहले करनी है. ऑल्दो आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि इन चैप्टर्स के अलावा कुछ और नहीं पूछा जाएगा, कुछ और ज़रूर पूछा जा सकता है. लेकिन इन वाले चैप्टर्स में से ना आपकी तैयारी जीत की पहले होनी ही चाहिए. ठीक है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से हमें 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है.
फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 4 और 5 जो है वो कुछ राइज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, कुछ ऐसा मिल सकता है। 6 एंड 7 एंड 8 जो है वो नेशनलिज्म इन इंडिया से मिल सकता है। नाजी से जो है 9 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। प्रिंट कल्चर एंड नॉवल से जो है 10 और 11 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। और द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से हमें 12th नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। ये जो मैंने ऑर्डर सेट किया है ना, चैप्टर भी सारे इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि सबसे पहला जो आपका कवरेज है वो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप होना चाहिए। सबसे पहले जो है ना आप इसके अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड देन राइज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। उसके अलावा क्योंकि नेशनलिज्म इन इंडिया से मैंने आपको बताया है कि 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाएगा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। सो इस वाले चैप्टर के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए, हिस्ट्री की बात तो हो गई है, अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी जो है यहाँ से भी हमें 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये जो 12 क्वेश्चंस है ना, ये 12 मार्क के ही यहाँ से भी होंगे, बिल्कुल प्रिस्क्राइब्ड है ये। ओके, ये पैटर्न चलता है बिहार में। अब यहाँ से जो है क्वेश्चंस हमें किस तरह से देखने को मिलेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। सो बायोस्फीयर्स एंड रिजर्व्स, यहाँ से जो है हमें पहले 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 2 या 3 नंबर या 2 और 3 क्वेश्चंस हमें यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है ज्योग्राफी का हो जाता है एग्रीकल्चर। यहाँ से भी हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यहाँ से जो है वो हमें 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा जो है चांसेस 1 क्वेश्चन की ही होगी। ड्रेनेज चैप्टर से जो है हमें कम से कम भी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज से 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो ड्रेनेज एंड वाटर रिसोर्सेज ये मिला के 3 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को हमें मिल ही सकता है। इंडिया में जो है वो इंडिया साइज एंड फीचर्स भी आ गया, लोकेशन भी आ गया एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया भी आ जाता है। सो यहाँ से जो है दोनों चैप्टर को मिला के करीब 2 क्वेश्चन हम अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से मान सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मिनरल्स की। सो मिनरल्स चैप्टर से जो है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यहाँ से भी जो है हमें करीब 2 क्वेश्चन और इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर से करीब 1 क्वेश्चन। सो ये ज्योग्राफी का पैटर्न रहता है आपका टोटल। सो बायोस्फीयर एंड रिजर्व से लेके जो है 2 या 3, तो मैं 3 काउंट कर लेती हूँ। एग्रीकल्चर से मैं 2 काउंट कर लेती हूँ। टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन जो है इन टॉपिक के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। 6 एंड 7 नंबर पे जो है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी आ जाएगा, ठीक है। 6 में काउंट कर लेती हूँ। 7 और 8 पे ड्रेनेज और यहाँ पे 9 पे जो है वो वाटर रिसोर्सेज आ जाएगा। ओके, 10 और 11 जो है यहाँ से इंडिया का आ सकता है, या फिर हो सकता है इंडिया से एक ही क्वेश्चन आए। मिनरल्स और एनर्जी इंडस्ट्री से जो है यहाँ से एक क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए। सो ऑल एंड ऑल ज्योग्राफी का जो है ये कुछ सिलेबस है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है क्लास 9th का या क्लास 10th का जो है वो हम इसमें कवर कर लिया है। देखो, जैसे कि एग्रीकल्चर है, लाइफलाइन है, ये क्लास 10th का आ गया, लेकिन इंपॉर्टेंट ड्रेनेज भी है, इंडिया भी है जो क्लास 9th का है। ओके, और अगर मैं बात करती हूँ लास्ट 5 ईयर पेपर की, सो लास्ट 5 ईयर पेपर में ना कुछ यही पैटर्न फॉलो किया है बिहार ने। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बायोस्फीयर्स के या रिजर्व्स के, एग्रीकल्चर के, ठीक है, या फिर किसी एनर्जी रिसोर्स का क्वेश्चन एक लास्ट वाला हो सकता है। ड्रेनेज एंड वाटर रिसोर्सेज, अबाउट डैम्स एंड अबाउट रिवर्स, ये क्वेश्चन 1 या 2 ज़रूर हो सकते हैं। सो ये ज्योग्राफी का पैटर्न है ऑल एंड ऑल, और इसमें जो चैप्टर्स है वो आपको कुछ इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन को आप प्रिपेयर करेंगे तो उसमें बायोस्फीयर एंड रिजर्व जो है आपकी सारी कवर हो जाएगी। एग्रीकल्चर का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है ज्योग्राफी में, सो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। सो ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन और हमने यहाँ पे 12 चैप्टर्स की बात कर ली है, इनमें से ही आएगा। चलिए, पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं हम, मतलब सिविक्स की बात कर लेते हैं। सो सिविक्स से जो है 8 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे और ये जो है वो 8 मार्क का होगा। ऑब्वियसली वही हमारा पैटर्न होगा, 1 क्वेश्चन विद 4 ऑप्शन। सो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म से जो है एक क्वेश्चन आएगा, या तो पावर शेयरिंग का आएगा या फिर ये फेडरलिज्म का आएगा।
ठीक है। सो 2 यहाँ से मैंने एक्सपेक्ट किया है, 1 यहाँ से 3 एंड दिस 4 एंड 5, ओके। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो पावर शेयरिंग या फेडरलिज्म से एक आ सकता है। इसके अलावा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है या डेमोक्रेसी है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो डेमोक्रेसी से है ना 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, ओके। और कुल मिला के ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा 8 मार्क के सिविक्स। अब आप ये सोचेंगे मैम इनमें से कौन सा चैप्टर पहले पढ़े, सो वही जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया है, इसी जो है ऑर्डर में आपको चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसके बाद वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन को, पावर शेयरिंग को एंड देन फेडरलिज्म को। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पहले प्रिपेयर करना है, भले ही 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है बट आ रहा है, ओके। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है या फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, यहाँ से थोड़ी सी एक रेस लगी रहती है, 1 साल 1 का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 साल दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन इसको पूछा जाता ही है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसकी अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, इसकी तो आपको बिल्कुल तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाय द वे क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी, ओके। तो ये हमने बात कर ली है सिविक्स की। यहाँ पे 8 मार्क का 8 क्वेश्चन हमने कुछ इस तरीके से आ सकता है, ओके। ये पूरी गारंटी नहीं है कि यही चैप्टर आएंगे, पहले यही आएगा, बट हाँ लास्ट 6 ईयर का पेपर जैसा कि मैंने देखा है, तो उसके बेसिस पे मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी आपको कि आप इन चैप्टर्स को पहले प्रिपेयर करेंगे, ओके। और बिहार स्टेट से जो है वो NCERT सिलेबस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। चलिए इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं हम। अब इकोनॉमिक्स में अगेन 8 मार्क, ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो भी 8 क्वेश्चन ये ही पूछा जाएगा। सो यहाँ से क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। सो ग्लोबलाइजेशन से आप समझ ही रहे हैं कैसा क्या चैप्टर है, ओके। सो यहाँ से जो है हम वो 2 मार्क का क्वेश्चन ले सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि 2 कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, एक कुछ करेंट स्टेटस किसी कंपनी का, ठीक है, कुछ लाइव एग्जाम्पल, कुछ एक ऐसा पूछा होगा। सो एक थ्योरेटिकल होगा, एक जो है मैं कह सकती हूँ वो कुछ करेंट से डील करेगा। करेंट इन द सेंस जैसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि कौन सी कंपनी कौन से एग्जाम्पल में है, MNC क्या है, तो एक बहुत ही अच्छा सा कुछ लाइव डेज का क्वेश्चन आएगा। अच्छा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से भी जो है 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। फूड सिक्योरिटी से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये 1 नंबर जो है वो बेसिकली ये होगा स्कीम्स पे। गवर्नमेंट स्कीम जो बनाई थी, गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई थी, ठीक है, अन्नपूर्णा योजना है या फिर अंत्योदय अन्न योजना है, तो ऐसी स्कीम पे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, पॉवर्टी से एक क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा इजी टाइप का ही आएगा, अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो भी वो कोई डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे, इतना ही आएगा। मनी एंड क्रेडिट से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे बिहार में, और ये जो है एक मनी से रिलेटेड होगा, एक बैंक से रिलेटेड होगा। बैंक की तैयारी बिल्कुल अच्छी रखनी है, अबाउट कोलेट्रल सिक्योरिटी, अबाउट इंटरेस्ट रेट, अबाउट बैंक रेट, ठीक है। सो ये एक तैयारी आपको ज़रूर रखनी है। कंज्यूमर राइट से जो है मैं वो 1 मार्क मान के चलती हूँ। सो ग्लोबलाइजेशन से मैंने 2 नंबर लिए थे, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 2 and 2 4, ओके। फूड सिक्योरिटी एंड पॉवर्टी से 1 मार्क, ओके, 4, 5 and 6। मनी एंड क्रेडिट से जो है वो 2 नंबर पूछा जाएगा, कंज्यूमर राइट से 1 पूछा जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, बट ऑल एंड ऑल बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट हमने कवर कर लिया है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कंज्यूमर राइट से ना पूछ के वो क्लास 9 का पीपल एज रिसोर्सेज यहाँ से क्वेश्चन पूछे आपसे, ओके। हो सकता है फूड सिक्योरिटी या पॉवर्टी में से एक ही क्वेश्चन दे आपको अबाउट स्कीम, और दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो आपसे किसी दूसरे चैप्टर का पूछे, क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का कुछ और चैप्टर पूछ ले वो, तो एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट बेसिकली जो है इन चैप्टर्स को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपके 8 मार्क्स जो है ना वो पहले ही कवर हो रहे हैं। सो इन चैप्टर्स की आपको प्रिपरेशन ज़रूर रखनी है। एक बार मैं फिर से आपको इम्पोर्टेंस बता देती हूँ बिहार की। सो ऑल दी NTSC एस्पिरेंट्स ऑफ बिहार, सो आपको क्या करना है, अपनी NCERT बुक पे फोकस करना है। NCERT का सिलेबस है बिहार में, ठीक है। सो हिस्ट्री 12 मार्क, ज्योग्राफी 12 मार्क, पॉलिटिकल साइंस विद 8 मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स विद 8 मार्क्स। हिस्ट्री में जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नेशनलिज्म, अब नेशनलिज्म में यूरोप भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, रशिया भी आ गया,
इंडिया भी आ गया। रेवोल्यूशन, सो रेवोल्यूशन में फ्रांस वाला रेवोल्यूशन भी आ गया, रशियन रेवोल्यूशन भी आ गया। उसके अलावा हिटलर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन चैप्टर्स की आप सबसे पहले तैयारी करेंगे। ज्योग्राफी की मैं बात कर लेती हूँ। सो ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्रीकल्चर, ठीक है। सो एक तो बात कर ली है हमने एग्रीकल्चर की, उसके अलावा ड्रेनेज की, वाटर रिसोर्सेज की। सो इन चैप्टर्स की आप तैयारी सबसे पहले करेंगे। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस की, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल एंड ऑल इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करती हूँ, सो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी कवर हो जाएगा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी कवर हो जाएगा। सो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसके अलावा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फेडरलिज्म एंड पावर शेयरिंग, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा यहाँ से, तो ये हो गया। और इकोनॉमिक्स में जो है ग्लोबलाइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार है तो मनी एंड क्रेडिट से हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो पूरे वीडियो को जो है आपने अच्छे से समझ लिया है, ऐसी ही तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी जीत वाली बिल्कुल हो जाएगी। सिर्फ कहाँ, सिर्फ और सिर्फ एटीपी के साथ। सो बने रहिए एटीपी के साथ। मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, कुछ और धमाकेदार, कुछ और मसालेदार मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।